Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी केस 1, केस 2 एंड केस 3 की, आपके पेबैक पीरियड मेथड की. आज हम बात करेंगे केस 4 की, जिसमें हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. अगर आपको प्रोवाइड है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे पेबैक पीरियड. तो क्वेश्चन मैंने लिखा है प्रोजेक्ट एक्स हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच 4 लाख रुपीज. 4 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फॉर 4 ईयर. 4 साल के लिए उन्होंने क्या दिया है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जो आप डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले है. तो वो प्रॉफिट कितना है, मैंने यहाँ पर ईयर वाइज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में दिया हुआ है. और टैक्स रेट कितना है, 50% आपका टैक्स रेट है. तो कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड की 4 लाख रुपए हमें कब वापस मिल जाएंगे, कितने ईयर्स में मिल जाएंगे. तो मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम एज इट इज कुछ ऐसा ही, वही फॉर्मूले पुट करने हैं हमको. जैसे पीबीटी प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन, आपका पीएटी जहाँ पर पीबीटी माइनस टैक्स होता है, और सीएफएटी पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन हो गया, एंड ये क्युमुलेटिव. तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में यहाँ पर प्रॉफिट मेरे को जितना हुआ ये मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लिया है. नाउ अब एक और चीज है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, अगर हर ईयर में दिया है तो इट्स ओके, अदरवाइज. और दूसरी चीज डेप्रिसिएशन किस में होता है, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में. तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर उसने दिया है कि पहले साल में इतना डेप्रिसिएशन परसेंटेज वाइज या कुछ दे रखी है तो आपको वो चीज लिखनी होगी. अदरवाइज नहीं दी है तो आपको चारों ईयर में डिवाइड कर देना है कितने को, आपके 4 लाख को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को. तो ये हो गया ना, ये कितना हो गया, सभी ईयर्स में 1 लाख हो गया है. ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपीज आएगा. नाउ नेक्स्ट हमारा पीबीटी निकालना है. पीबीटी क्या कहता है, प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन. जितना भी आपका प्रॉफिट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो. नाउ 1 लाख, 10,000 में से आप 1 लाख माइनस करोगे तो आपका कितना आ गया, 10,000 ओनली. देन इसमें से 20,000 हम इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, अगेन 20,000. देन 2 लाख में से 1 लाख, अगेन 1 लाख आपका पीबीटी निकल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब नाउ हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो उसके लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, पीबीटी हमारी निकल चुकी है बट टैक्स हमें निकालना है. तो टैक्स निकालने के लिए हमारा किस में आता है, प्रॉफिट में टैक्स होता है. हमने पहले ही बताया है कि डेप्रिसिएशन लगता है प्रोजेक्ट वैल्यू में, टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट में. आपको इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें से प्रॉफिट में से आपका इतना टैक्स कट जाता है, यही चीज होती है. तो टैक्स 50% ऑफ पीबीटी. तो आपका 10,000 का 50% कितना होगा, 5,000 ओनली. ठीक, अगर हम इसको करने भी लगे तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है, इसका आधा कर देना है. ठीक, तो ये 5,000 हो गया. ओके, नाउ 20,000 का 10,000, 20,000 अगेन 10,000, 1 लाख का 50% आपका 50,000. ओके, नाउ पीएटी. अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो हमको क्या करना होगा, जो आपका बिफोर टैक्स आया है प्रॉफिट माइनस टैक्स कर देंगे. तो 10,000 में से, क्योंकि हमको क्या सीएफएटी निकालना है, तो सीएफएटी निकालने के लिए हमें डेप्रिसिएशन और पीएटी दोनों वैल्यू चाहिए. ठीक हो गया. नाउ हेयर इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया, 5,000 रुपीज. हेयर अगेन 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज. अगेन यहां पर भी माइनस करके 10,000 आ गया. इधर 1 लाख से 50,000 माइनस करा, अगेन 50,000. ओके, नाउ सीएफएटी निकालने के लिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, पीएटी प्लस योर डेप्रिसिएशन.
इसे और इसे आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये कितना हो गया आपका 1 लाख 1 लाख हाउ मच 5,000 1,05,000 आपका CF80 आया है। नाउ नेक्स्ट दूसरे वाले को भी ऐसे ही ऐड कर देना है, CF80 एंड दिस 1 1, इन दोनों को ऐड ऑन करना है। ठीक हो गया, 1,10,000 हो गया। हेयर अगेन 1,10,000, अगेन हेयर 1 लाख प्लस 50,000 इज 1,50,000। अब जैसे हम डिफरेंशियल CF80 के क्वेश्चन में आए, सेम एज इट इज उसमें क्या करते थे, आपके पास अगर CF80 दिया होता है तो उसका क्यूमुलेटिव CF80 निकालना होता है। वही काम यहां पर भी करना है। तो इसे लिख लिया यहां पर हमने। ठीक, अब दिस वन और दिस वन, इन दोनों का एडिशन करके देख लेते हैं। 0,05,0 5, 1 एंड 2। ठीक हो गया। अब इन दोनों का एडिशन हुआ 0,0,0,5, 2 एंड 3। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट क्यूमुलेटिव CF80, इन दोनों का एडिशन 0,0,0,5, 7 एंड 4। अब हमारे जितने भी क्यूमुलेटिव CF80 है वो सब निकल चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट था आपका 4 लाख। तो क्या कहीं पर हमें पूरा का पूरा 4 लाख रुपीस मिल रहा है? चेक करेंगे आपके क्यूमुलेटिव CF80, यहां पर नहीं मिल रहा, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, लेकिन यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर 4,000 तो मिल रहा है, लेकिन 75 और ज्यादा मिल रहा है। जबकि हमको सिर्फ ये करना है कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट वो मेरे को कब मिलेगा। तो 3 साल में तो मेरे को इतना मिल चुका है, तो इसको मैं यहां पर लिख देती हूं 3 इयर्स में मेरे को कितना मिल गया 325,000। अब मेरे को कितना और चाहिए, कितना और प्रॉफिट चाहिए? ऑब्वियसली 75 लाख रुपीस और मुझे रिटर्न चाहिए। तो 75 लाख कितने मंथ में है? आई डोंट नो, क्योंकि एक मंथ में कितना मिल रहा है मुझे 1,50,000 रुपीज मिल रहा है, लेकिन 1,50,000 रुपीज तो मेरे को चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ 75 लाख चाहिए। ठीक हो गया। तो 75 लाख एक्स मंथ में कितने एक्स मंथ है वो फाइंड आउट करने के लिए मैं किससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूं, आपके 12 मंथ से। किसे? 1,500। ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वैल्यू, एक्स मंथ इनटू ये चला जाएगा, तो हमने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट यहीं पर रख दिया है, इक्वल टू 75,000 इंटू 12 अपॉन 15,000। ये हो गया, कैंसिल आउट कर दिए 30। नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर ले या 25। सौ 8 25। अच्छा 1 सेकेंड, हाँ तो 25 3 जा 75, 25 6 जा 150,
3 2 जा 6, 2 6 जा 12। तो ये कितना आ गया आपके, कितने x मंथ हैं, x इक्वल टू हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ। तो आपका टोटल पेबैक पीरियड कितना निकल गया, 3 मंथ एंड 3 ईयर 6 मंथ। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, टोटल पेबैक पीरियड इक्वल टू 3 ईयर्स 6 मंथ आपका आंसर होगा। ठीक हो गया। तो आज हमने केस 4 को स्टडी किया कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। आप इसमें कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे इसको, क्योंकि कैलकुलेशन होती है, थोड़ा मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रही है और आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।